हरे कृष्णा, जय हरि विठल। वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल श्रीला प्रभुपाद आश्रय। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने अक्सर कहीं भक्तों की कहानी को श्रवण किया है जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा स्वयं की, चाहे वो माता रुक्मिणी हो जिनकी रक्षा भगवान ने उनका अपहरण करके किया, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो जिनकी रक्षा भगवान ने मुगलों से की, या फिर तुकाराम महाराज जिनके अभंगों की रक्षा भगवान ने नदी में डूबने से की। आज हम ऐसे ही एक महान भक्त की कहानी को जानेंगे जिनकी रक्षा भगवान ने उनके प्राणों को हर के की। जी हाँ, उनके प्राणों को हर कर। वो महान भक्त है कान्हो पात्रा। कान्हो पात्रा का जन्म महाराष्ट्र के मंगलवेढा गांव में हुआ था। हालांकि उनका जन्म एक नीच परिवार में हुआ था। वो एक वैश्या की पुत्री थी, परंतु वो भगवान श्री हरि विठल की भक्त थी जन्म से ही। बचपन से ही उन्हें भगवान विठल के प्रति एक अलग आकर्षण था। जब भी पंढरपुर में वारकरी भक्तों की वारी जाती थी, उनका मन करता था मैं भी वारी जाऊं, उनके साथ कीर्तन करूं। परंतु एक वैश्या की पुत्री होने के कारण वे उन्हें अपने साथ सम्मिलित नहीं होने देते थे, जिसके वजह से उनके दिल में भगवान श्री हरि विठल को देखने की, उनकी भक्ति करने की, उनकी सेवा करने की इच्छा और प्रबल होती गई। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। कान्हो पात्रा जैसे जैसे बड़ी होती गई, वो अपने भक्ति के समान बहुत ही सुंदर दिखने लगी। परंतु एक वैश्या की पुत्री होने के कारण लोगों की विकृत दृष्टि उनमें पड़ने लगी। उन्हीं में से एक विदर्भ के राजा थे जिन्होंने कान्हो पात्रा को अपने सामने समक्ष होने का फरमान अपने सैनिकों द्वारा भिजवाया। तो वे सैनिक तुरंत मंगलवेढा गांव कान्हो पात्रा को ले जाने पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं विदर्भ के राजा ने तुम्हें उनके पास लाने का फरमान भिजवाया है। तब कान्हो पात्रा समझ जाती हैं कि अब उनमें कोई बचा नहीं सकता। अगर वो राजा के साथ जाएंगी तो राजा उनका शोषण करेंगे। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, भगवान श्री हरि विठल की सेवा और उनकी भक्ति। लेकिन अभी राजा के सिपाही आए थे, उनसे बचने का कोई मार्ग नहीं था। तो कान्हो पात्रा भगवान से प्रार्थना करती है और सैनिकों से कहती है ठीक है, मैं आती हूँ राजा के पास, परंतु उससे पहले मुझे पंढरपुर में भगवान श्री हरि विठल के दर्शन करना है। एक बार दर्शन कर लूंगी, फिर मेरे साथ जो होगा वे मुझे मंजूर होगा। सैनिक मान जाते हैं और पंढरपुर कान्हो पात्रा को भगवान श्री हरि विठल की आखिरी दर्शन के लिए लेके जाते हैं। पंढरपुर में बहुत सारे भक्त आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती है उनके एक दर्शन को पाने के लिए। उन्हीं एक लाइन में कान्हो पात्रा जुड़ जाती हैं और जैसे जैसे लाइन कम होती है और भगवान का दर्शन निकट आने लगता है तो उनकी प्रार्थना की तीव्रता और बढ़ जाती है और कान्हो पात्रा भगवान श्री हरि विठल से प्रार्थना करते हुए कहती हैं नको देवराय अंत आता पाहू, प्राण हा सर्वथा जाऊ पाहे, हरिणी छे पाडस व्याग्रे धरी येले, मज लागी जहले तैसे देवा, तुझ वीण ठाव ना दिसे त्रिभुवनी, धावे हे जननी विठाबाई, मुखलूनी आस जहले उदास, गेई कान्हो पात्रेस हृदयात, नको देवराया अंत आता पाहू। इस प्रार्थना में कान्हो पात्रा भगवान श्री हरि विठल से कहती है नको देवराय अंत आता पाहू, हे मेरे भगवान विठल, कृपया अब मेरी परीक्षा ना ले। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी मुझसे छीन रही है। हिरण के बच्चे को एक बाघ ने पकड़ लिया है और मेरे भगवान मैं अभी इसी तरह महसूस कर रही हूँ। आपके बिना तीनों लोकों में मेरा कहीं भी स्थान नहीं है। माँ विठाबाई जल्दी आ जाएं। अब आप ही मेरे एकमात्र आशा हो। कान्हो पात्रा को आपके हृदय में धारण कर लीजिए। आइए मुझे अपने साथ आपके धाम, आपके निवास पर ले जाइए। और भगवान श्री हरि विठल ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनके प्राण वहीं के वहीं हर लिए।
उनकी रक्षा प्रभु ने उनके प्राणों को हर के कर दी। वहाँ के पुजारियों ने कान्हो पात्रा की समाधि वहीं बना दिया, जहाँ से आज भी एक पेड़ उग रहा है और आगे बढ़ ही रहा है। कान्हो पात्रा के इस महान गाथा को श्रवण करके हमें ये विश्वास हो जाता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में करते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत क्षन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणाश्यति। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम जैसे भी कंडीशन में क्यों ना हो, हमारे हृदय में भगवान के प्रति अढळ श्रद्धा, अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए और एक अटल विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। आज इस देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर हम भगवान श्री हरि विठल से उनकी अनन्य भक्ति की प्रार्थना करते हैं। तो बोलिए पंढरीनाथ महाराज की जय। जय हरि विठल। हरे कृष्णा। रुक्मिणीकांत विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला, राधा श्याम विठ्ठला सीताराम विठ्ठला, द्वारकेचा राजा तू पंढरीच्या पाटला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल